आप और हम क्या कौन होते हैं फैसला करने वाले? हिंदू भाई कहेंगे कि हम भगवाधारी हैं, मुसलमान कहेगा कि हम मौलाना के पैगंबर के चेला हैं। ये क्या बात हुई है यार? प्रेम करो, प्यार करो, यही चीज़ गीता कुरान इनमें सब में सिखाई है। लेकिन आजकल जो मुद्दा चल रहा है सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद और जातिवाद, धर्मवाद केवल इसी तक ही सीमित रह गया है। नुपुर शर्मा के बयान पर जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर आपका क्या कहना है? सर, पहली बात जो है, नुपुर शर्मा ने कोई भी चीज़ गलत नहीं बोली है। जो बुक में है लिखा हुआ वही नुपुर शर्मा ने बोला है। एक भी बयान उसमें अगर आप मेरे को बता दीजिए कि क्या गलत है। भाई बहुत ही गलत है। ये अभी का स्थिति जो है, हमारे हिंदुस्तान बहुसंख्यक हिंदू बाहुल क्षेत्र से आता है और हिंदू देवी देवताओं को जो सब धर्मों की जननी है हिंदू, और इस पर इतना कटाक्ष होता है, इतना इस तरीके से अपशब्द लोग बात कह देते हैं और लोग सुन लेते हैं उस चीज़ को। नॉर्मलेंसी में बात होता है। नुपुर शर्मा जी ने कुछ ऐसा बात नहीं कह दिया जिससे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। आप और हम क्या कौन होते हैं फैसला करने वाले? हिंदू भाई कहेंगे कि हम भगवाधारी हैं, मुसलमान कहेगा कि हम मौलाना के पैगंबर के चेला हैं। ये क्या बात हुई है यार? हम ऐसा भी सुने कि बाहर वाले कह रहे हैं कि मतलब हमें 2 पल की रोटी देके तुम्हें खरीद लेंगे। अबे तुम्हारी क्या औकात है हम भारतीयों को खरीदने की? ओवैसी के भाई हैं जो हैदराबाद में हिंदुओं के बारे में, जिन लोगों ने ओवैसी या जिन्होंने केस किया उनको पहले वो पिछला फीडबैक देखा, हिंदुओं के बारे में, उनने देवताओं के बारे में क्या क्या बोला। अब यही लगता है कि हर महीने कुछ ना कुछ एक नया चीज़ आते रहता है और लोगों को ऐसा वर्गलाने का काम किया जाता है। एक देखिए, सच्चाई बोलने में कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमारा फर्ज है सच्चाई बोलना। और भारत में हमें, भारत नहीं बल्कि हमेशा सिखाया गया है, ये चाहे आपका वो कुरान हो या गीता हो या बाइबल हो, सच बोलना। देखिए, सबसे पहले मेरा ये कहना होगा कि आम जनमानस को किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के लिए कोई भी कमेंट जो अगले रिलीजन को खराब लग सकता है, ये कतई नहीं बोलना चाहिए। ये जो उन्होंने बोला है, मतलब वो गलत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें मतलब उनकी जो बात है वो अब वो फैल गई है। नुपुर शर्मा के एक छोटे से स्टेटमेंट ने हमारा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ। जो पुलिस पर्सनल थे जिसका कोई कनेक्शन भी नहीं था, उनको भी प्रॉब्लम हुई, और जो वायलेंस में जिसको पता भी नहीं था क्या हो रहा है उनको भी प्रॉब्लम हुई। क्या दिन पर दिन न्यूज़ चैनल्स में जो डिबेट होते हैं, क्या उसका स्तर गिरता जा रहा है? जहाँ तक मैंने सुना है, ये सारे मतलब पेड होते हैं जो डिबेट्स के लिए आते हैं, तो ये तो मतलब पहले से स्क्रिप्टेड होता है डिबेट सारे। 500 वाले हैं वो तो। अगर हमारे देश में इन चीज़ों से अगर इंटरनली खतरा है तो न्यूज़ रोक देनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा की ये पॉलिटिकली इशू नहीं बनाना था। अभी का डेट में न्यूज़ में मतलब वो बात चलाई जाती है जिससे लोग ज़्यादा मतलब भड़के, इस टाइप का बात ज़्यादा कहा जाता है। हमारे घर में ब्लैक है, सब ब्लैक लिस्ट है सारे न्यूज़ चैनल, फिर NDTV के अलावा। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। एक तो गुड लिसनर होना चाहिए, एक तो एक दूसरे कोई बात ही नहीं सुनते, ना तो नेता सुनते आपस में, वो पब्लिक के क्या सुनेंगे। इस्लामी जो भी स्कॉलर हैं, इतना मतलब समझिए कि अफसद और अनमैनर्ड तौर पे उनका स्पीच होता है। मैं तो देखता हूँ, सुनता हूँ, कई तरीके से स्पीच आता है जो सिस्टमेटिक नहीं होता है। जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो छोटी छोटी डिबेट लेके सामने आ रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। अपने जो देश के मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटके पड़े हैं। हमारे यहाँ आते हैं, हम ग्रेजुएशन करके बौख रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार पे भी तो कभी देखो। लेकिन आजकल जो मुद्दा चल रहा है सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद और जातिवाद, धर्मवाद केवल इसी तक ही सीमित रह गया है। आप उसको छोड़ के कभी रोजगार के तरफ भी तो देखिए। डिबेट की बात करते हो, अगर आप डिबेट खोजने लगोगे तो आपके पास समय कम पड़ जाएगा बोलने के लिए। रोजगार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर भी तो कभी आवाज उठाओ। मीडिया वाले कर रहे हैं, टीवी जो होता रहता है उसका असर गिर रहा है। इस ढंग से टीवी जो करते हैं, डिबेट करते हैं, उस पर नहीं होना चाहिए, इससे गलत संदेश जा रहा है। हर चीज़ में राजनीति, मतलब पॉलिटिशियन जो होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ पे अपनी महत्वाकांक्षा को ढूंढने के लिए वो ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कि बवाल क्रिएट होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा उनका लेवल गिरा, बट उनका टॉपिक हर बारी चेंज हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था हर बारी।
मेन टॉपिक उनको टॉपिक कुछ और रहता है, वो टॉपिक कहीं और चले जाते हैं, विपरीत चले जाते हैं। मैं यही कहूँगा चाहूँगा। आज जो जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म, वो जर्नलिज्म एकदम मिट्टी में मिल चुकी है। कोई जर्नलिज्म नहीं है आज के ज़माने में, कुछ नहीं है। टीवी रिपोर्टिंग तो देखना आई थिंक गलत होगा। अगर आप कोई भी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो पूरी स्टडी करके इन्फ्लुएंस होइए। न्यूज़ चैनल पे जो डिबेट होती है वो मसाला रहता है, वो मसाला ढूंढते हैं, कोई भी आग लगाए बस, समझ रहे ना, वो आग देखते हैं कि आग कौन लगाने वाला है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, और वो दोनों पार्टी को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा यही चीज़ है कि ये चीज़ पेड है सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें तभी क्या मोस्टली जो है, जो भारत को कमज़ोर करने वाले तत्व हैं वो इसमें शामिल हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हिंसा का ये काम है, अगर एक जो सरकार है, प्रशासन है, जो उनके CBI IB है, उनको ये पता जुम्मे की नमाज होनी है और उनको ये इंफॉर्मेशन आज यहाँ पे गैदरिंग होगी और ये भड़केंगे, तो उनके क्या काम कर रही है वो? हिंसा हो रही सर, वो तो समझ लिए भीड़ है। भीड़ जैसे कुछ भी मतलब कोई एक आदमी करता है तो उसको पीछे पीछे चलने वाले इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। ये धंधा प्रदर्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। एक एंड में ये है कि हम मुसलमान ही कुटेंगे और हमारे नाम के FIR है, मकान हमारे टूटेंगे। कोर्ट में इतना ज़्यादा यहाँ पे हर जगह जो आउटरीच हो रहा है, ये करने का क्या जरूरत है? पब्लिक प्रॉपर्टी चलाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, ये क्या मतलब है? आज पब्लिक प्रॉपर्टी उनकी तो नहीं है। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग शांति बनाए रखें, देश का माहौल बिगड़ने ना दें, ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान में सब धर्मों का सम्मान इज्जत होना चाहिए। जैसे कि इस्लाम के बारे में एक अपशब्द नहीं सुन रहे हैं आप, उसी तरह के हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो अपशब्द कह रहे हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। और हिंदुओं को, जनमानस को मैं अगर विनती निवेदन करूंगा कि ये हिंदू भी जग के और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करे। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि देश विरोधी गतिविधि में न सामाजिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन जरूर करें। वही लड़ाई से कुछ नहीं होगा, एक दिन कर लो, कितने दिन लड़ाई करोगे? चलो आप एक काम करो, लड़ाई कर लो, समाधान निकल जाएगा। आपस में प्यार से ही होगा। कितने दिन भूखे रह जाएंगे लड़ाई करके? कि सबसे पहले आप अपनी जेब देखिए। इस टाइम इतनी महंगाई हो गई है कि किसी के पास शायद खाने को, पीने को, घर चलाने को भी नहीं मिल रहा है। तो इन मुद्दों से थोड़ा दूर रहिए। बस ये देखिए कि आप अपने परिवार का कैसे विकास कर सकते हैं, देश का कैसे विकास कर सकते हैं, क्षेत्र का कैसे विकास होगा। इस सारी चीज़ों से हट के थोड़ा स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे मेन मैं शिक्षा को बोलूँगा, क्योंकि अगर शिक्षा सही रहेगा तो आप दुनिया की हर चीज़ें कर सकते हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बेरोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, हर चीज़ का संबंध शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है सर, देश में अमन शांति के साथ रहिए। देश का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय चले जाना चाहिए था, और नहीं है भैया, अभी नहीं गए, तो भैया यहाँ से अमन शांति से हमें रहने दीजिए, आप भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर, मगर अच्छे से प्यार से रहिए कि इस ढंग का बात फिर दोबारा ना हो। अपने देश में तो प्रेम और सौहार्द बना रहे, और आंदोलन करने वालों से भी यही अपील हमारा है, उनसे भी यही है। एक आम जनमानस की तरह सोचो ना यार, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा रिलीजियस होने की। रिलीजियस होना है तो मंदिर जाओ, अपने मस्जिद जाओ, ऐसे डिबेट में मत पढ़ो और ऐसे भड़काऊ भाषण में आके कोई भी स्टेप मत लो यार। दंगे फसाद तो होते रहेंगे, बट यू हैव टू स्टे काम इन दिस सिनेरियो एंड यू हैव टू सपोर्ट दैट, you only support only the truth. You don't have to support what the facts say or what the other people say. किसी से भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना हो, पहले स्टडी करें, ये देखें कि इसमें भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा है, चाहे वो हिंदू के बारे में हो, चाहे वो मुस्लिम के बारे में हो। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें वायलेंस ना करें उस प्रोटेस्ट में। जैसे जैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे जानकारी का अभाव जो है ना, कोई कुछ बोल देता है, तो इस चीज़ पे विश्वास कीजिए कि कानून हमारा एकदम ठीक है, संविधान एकदम ठीक है, और वो इस चीज़ पर जो निर्णय है वो देगा, आप मत लीजिए। तो मेरा यही कहने का है कि आप पर्सनली मत जाइए, ठीक है। कोई क्या कैसे आग लगाने वाला है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो कोर्ट करेगा।